नाज़रीन कराम आदाब। नाज़रीन कराम, आज चुनाव प्रचार की आखिरी दिन है और हमारे साथ आज बालाश्वर के एक ऐसे चेहरे, बालाश्वर के आवाम, बालाश्वर के खासकर माइनॉरिटी लोग जिनको अपना नेता मानते हैं, हमारे साथ नौजवान बीजेडी के नेता मानस पटनायक जी हैं। क्योंकि मानस पटनायक जी ऐसा चेहरा है जो बालाश्वर में एमएलए के उम्मीदवार ठहर कर एमएलए के लिए जो है कंटेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो जो एमपी उम्मीदवार हैं लेखाश्री सामंत सिंगार के जो है कोऑर्डिनेट पूरा उनकी जो है देख किस तरह वो आगे बढ़ेंगे उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेडी सरकार की जानिब से उनको बालाश्वर में भेजा गया था ताकि बालाश्वर में रहकर पूरा कोऑर्डिनेट करें। आज प्रचार की आखिरी रोज़ है। मानस दास पटनायक हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले तो तर्जुमान में आपका वेलकम। आज प्रचार की आखिरी रोज़ है और आखिरी घड़ी, क्योंकि शाम के बाद से प्रचार बंद हो जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह जो है रहा आप लोग जो जब से नॉमिनेशन फाइल हुआ है, जब से डिक्लेयर हुआ है, तब से बालाश्वर में रहकर कोशिश कर रहे थे बीजेडी के लिए, तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखिए, पहले तो सब आपको भी बहुत बहुत नमस्ते और सब जो श्रोताजन है जो इसको देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, इस इलेक्शन जो है काफ़ी गर्मी में हुआ, काफ़ी पसीना निकला, फिर भी अच्छा है, अच्छा लगा, क्योंकि लोगों के अंदर एक जोश था, नवीन पटनायक के तरफ झुकाव था और उसका भरपूर लोगों ने हमको साथ दिया। और सातों जो साथ है हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो असेंबली है, वहाँ पे हर जगह हमने कोशिश की पंचायत लेवल तक पहुँचने के लिए। एक महीना में जितना हो सका पहुँचे और हमको बहुत चाहत थी कि हम हर लोगों को मिल सकें, लेकिन वो हो नहीं पाया। हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी गए, लेकिन जो पूरा ग्रास रूट तक हम जा नहीं पाए, पूरा जो बोलते हैं वार्ड लेवल, पंचायत लेवल। क्योंकि देखिए, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को पहले मैं आप जैसे बोले मैं इंडिपेंडेंट खड़ा रहा, और उस टाइम क्या है, कुछ आदमी लोग एक नेता को बनाते हैं। तो मेरा फर्स्ट ये है कि हम लोग ज़मीन तक जाएं, कोशिश किए, लेकिन फिर भी हम पहुंच सके ज़मीन पे, पूरी तरह से नहीं पहुंच सके, लेकिन हर पंचायत में कोशिश किए हैं, पहुंचे हुए हैं। और नवीन पटनायक की ओर इतना झुकाव था, तो हमको बहुत ज़्यादा हम लोग को भाग दौड़ नहीं करना पड़ा। जहाँ भी जाते थे हम तो नवीन जी के साथ हैं। देखिए, दो चीज़ अभी सबसे बड़ा लोगों को, जो लोग आज भी याद कर रहे हैं और आगे भी नवीन जी हमारे जो प्रिय मुख्यमंत्री है उसको आगे बढ़ाएंगे, जो BSK कार्ड है, हेल्थ कार्ड, जो कभी सपने में कोई नहीं देखा था कि कोई अपोलो जाएगा। सब सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा क्लिनिक जाते थे। आजकल किसी को भी कुछ भी होता है बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। तो पहला है हेल्थ सेक्टर, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए हैं। क्योंकि नौजवान जो हैं, नौजवान हमारे यहाँ पे करीब जो वोटर हैं वो 60% के करीब है, 70% के करीब है। और अगर स्वस्थ उड़ीसा नहीं रहेगा, नौजवान उसमें स्वस्थ नहीं रहेंगे, वो प्रदेश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। तो इसके लिए ये एक अभी बिजली का भी हाल ही में बोले कि जुलाई से आपका बिजली मुफ्त मिलेगा 100 यूनिट तक। ये बहुत बड़ा चीज़ था। लोगों इसको भरपूर मतलब इसका समर्थन कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है इस बार। तो एक्चुअली बिल्कुल ये सब योजनाएं जो है बीजेडी सरकार की हो, नवीन पटनायक के जो सोच हैं या पांडियन सर की जो सोच है, वो सोच तो वाकई लाजवाब है। क्योंकि आप भी जो अब बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का जो कार्ड मिला लोगों को, उससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया है। कितने के जो लेडी हैं वो अपने हस्बैंड का ऑपरेशन करवाई है, बच्चों का इलाज करवा पाई हैं। ये सब ठीक है, लेकिन इस वक्त आप माइनॉरिटी एरिया में घूम रहे हैं और लगभग आपने जिस तरह आपने अभी कहा कि तमाम पंचायत एरिया और सब, लेकिन अभी फ़िलहाल सदर में भी आप घूम रहे थे, तो किस तरह जो है आप उम्मीद करते हैं कि लेखाश्री सामंत सिंगार की आप पूरा परछाई बनकर, एक साया बनकर चल रहे थे, तो कितना उम्मीद करते हैं कि स्वरूप दास हों या लेखाश्री सामंत सिंगार हो, उनकी जीत की लेकर जो है कितना आशावादी हैं आप?
देखिए, माइनॉरिटी आप ले सकते हैं, वो मेरा दूसरा घर है। माइनॉरिटी एरिया में काफ़ी दोस्तों यार हैं। देखिए, डेवलपमेंट कोई भी आएगा, लाइट लगाना, नाला बनाना, ये डेवलपमेंट नहीं है। जो जो बुनियादी चीज़ें हैं ये तो सबको करना है, कुछ नेता करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन नवीन पटनायक का एक ही है। माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि अल्पसंख्यक, उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, उनका संख्या कम है, वो कहीं पीछे ना रह जाए। तो इसके लिए वहाँ पे जितने भी, मैं तो ये पार्टी में 2 साल हुआ आया हूँ, लेकिन जो वादा करता वो निभाते हैं। मैंने जब बाई इलेक्शन में ज्वाइन किया था, मैं जब जितना नेता आए थे मैं उनको एक ही चीज़ बोला था। आपको पता है सोहेलपुर में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वहाँ पे मस्जिद के साइड में ही, वो कभी कभी केबल बस्ट करता था। उसमें मतलब श्रीकांत जना मंत्री थे, उसके बाद प्रताप जना हुए, ये प्रताप षडंगी हुए, ये सब होने के बाद आज तक वो मस्जिद में जो लगा हुआ था ट्रांसफार्मर को, उनको बस एक गुजारिश था कि उसको साइड कर दें, उसको कोई नहीं कर पाया। लेकिन मैंने बोला था कि मैं बाई इलेक्शन में आपके साथ आऊँगा, लेकिन ये कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। तो आप विश्वास कीजिए, 2 महीने के अंदर वो ट्रांसफार्मर जो 25 साल से वहाँ के लोगों का ज़रूरत था, वो डेली हर नेता के घर घर दरवाजे दरवाजे भटक रहे थे, 2 महीने के अंदर इलेक्शन के उसको शिफ्ट किया गया। एक आपका हमारा जो मेन माइनॉरिटी एरिया है गोड़ापुखरी म्यूनसिपलिटी के पास, वहाँ पे इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम था, वो भी 1 साल के अंदर उसका भी हल हो गया। हर मस्जिद, हर जगह डेवलपमेंट हुआ है। कब्रिस्तान एक हुआ जहाँ पे जनाजा जाता है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सब जब बारिश होता है जो लेके जाते हैं वो भी भीगते हैं वहाँ पे जिसका देहांत हुआ रहता है, वो जो कॉफिन रहता है वहाँ पे भी वो भी भीगता रहता है। वो काफ़ी बहुत मुश्किल में थे, उसको बोला गया, वो आज हो गया, एक शेड हो गया है, पानी का बंदोबस्त हो गया है, ये सब। और अभी जो है हमारा जो मुद्दा है जो हम आगे इसको लेना चाह रहे हैं, देखिए हर जगह हमने डेवलपमेंट किया, अभी कुछ बुज़ुर्गों के लिए करने का टाइम आया है। जैसे हज हाउस है, यहाँ पे बहुत जाते हैं हज करने के लिए, तो यहाँ पे एक हज का कम्युनिटी सेंटर, आपको तो पता है भुवनेश्वर में मेरे जो नेतागण आए थे बोले हैं वहाँ पे कैसे हज हाउस बन रहा है, कितना 7 एकड़ अभी ज़मीन मिला है, वो सब आप दिखा चुके हैं, आप इंटरव्यू भी ले, उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। जो हमारा जो विजनरी है, जो ये सब चीज़ करवाते हैं, पांडियन सर जो 5T के चेयरमैन हैं, उन्होंने रोड शो कर रहे थे, मेरे को पूछे मानस जी बताइए और क्या करना है। मैं बोला सर ये करना है ना, क्या बताइए प्रमुख। तो मैंने बोला कि सर एक हाजी लोग का बैठना उठना, क्योंकि एक बार हज करके आदमी आ जाता है तो पवित्र माना जाता है मुसलमान धर्म में, लेकिन वो चाय की दुकान कहीं इधर उधर खड़ा नहीं हो सकते। उनको अगर एक जगह एक कम्युनिटी सेंटर का वो अपना बैठना उठना बुढ़ापे अच्छी तरह से उनका ज़िंदगी काट सकते हैं, वो एक है। दूसरा है जो काजी लोग हैं उनका कुछ पेंशन लागू हो जाए, स्किल डेवलपमेंट। आप देखिए इमामों का जो धर्मा की बात हुई थी, बस उसको करना है। अभी ये सब जो डेवलपमेंट है, रोड रास्ता लाइट वो होता ही रहेगा, लेकिन ये सब कुछ है। जैसे स्किल डेवलपमेंट है, बहुत हमारे वहाँ के औरत हैं बहनों हैं जो अच्छा टेलरिंग करते हैं, उनका वहाँ पर एक ट्रेनिंग होगा, स्किल डेवलपमेंट। कोई गैरेज में काम करता है उनका एक ट्रेनिंग होगा। और हम लोग का सबसे बड़ा चीज़ है, जब तक पढ़ाई स्वास्थ्य ये ठीक नहीं होगा, आपका ना बालासोर की अर्थनीति बढ़ेगी, ना उड़ीसा की अर्थनीति, ना देश की बनेगी। तो हमारा इस बार का प्रायोरिटी है स्किल डेवलपमेंट करना, नौजवानों को ऊपर लाना। जैसे मदरसा में आज के दिन में कंप्यूटर नहीं है, हम लोग को कंप्यूटर वहाँ पे लेके आना है। आज भी मेरे कुछ दोस्त की बेटियाँ हैं, कोई डॉक्टर पढ़ रहा है और देख के खुशी लगता है, क्योंकि हम माइनॉरिटी को आज तक हमने उनको यूज़ किया गया है कि उनको एक वोट बैंक की तरह देखा गया है, उनको परिवार की तरह देखा नहीं गया है। तो आपको लगता है कि बीजेडी जो है, क्योंकि बीजेडी को भी सवाल खड़े किए जाते हैं जो एक तीखे सवाल हैं,
कि बीजेडी भी जो है 25 साल से सरकार में है, हुकूमत कर रही है ओडिशा में, लेकिन उस तरह माइनॉरिटीज़ को जो है आगे नहीं बढ़ाई ना, कि तो कोई बड़ा लीडर दिया। अगर हम अयूब खान की बात करें, काटावान जी, उनको भी 10 साल से टिकट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह आपने नेता भी नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेडी भी वही कर रही है, माइनॉरिटी को तरजीह नहीं देते। लेकिन आपके नज़र में क्या है, बताइए। देखिए, सबका टाइम आएगा। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मुन्ना खान जी, आज वो राज्यसभा के मेंबर हैं। वो 10 साल तक वेट किए, उनको दूसरे कॉरपोरेशन में रखा गया। देखिए, सबको एमएलए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एमएलए का सीट 147 है। 147 से उनको 148 नहीं कर सकते हैं। नवीन पटनायक बारी बारी सबको कहीं ना कहीं ये करते हैं। देखिए, पहला बात है कि आप एमएलए बनने से काम करेंगे, वैसा बात नहीं है। मैं तो बाई इलेक्शन में आया था, मैं तो एमएलए नहीं हुआ था। मैंने जो काम बोला है एक एक करके आज बोलिए, आज खुशी लगता है। पता नहीं बालेश्वर के लोग को पता है कि नहीं, मेरा एक कंडीशन था बालासोर में एक पार्क होना, और बालासोर में क्योंकि पार्क नहीं है, कोई जाते हैं, छुट्टी होता है, चांदीपुर डेवलप नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे डिफेंस है, वहाँ पे सिक्योरिटीज़ इशू है, तरह तरह की बातें बीच बीच में आते रहते हैं। तो टहलने के लिए, घूमने के लिए परिवार के साथ कहीं नहीं था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो आप जो सवाल पूछे, मैं तो एमएलए नहीं हूँ, लेकिन मैंने पार्टी को बोला कि सर एक जगह है जहाँ पे हम पार्क बना सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़े बड़े नेता जो बीजेडी के पहले से भी काम कर रहे थे, वो बोले नहीं, वो जगह ठीक नहीं होगा। तो मैंने सर को समझाया, नुनिया जुड़ी आप जानते होंगे, वहाँ पे बन रहा है, और वहाँ पे खाली पार्क नहीं बन रहा है, वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, 500 दुकान घर बनेगा, वहाँ पे वाटर पार्क मिलेगा, जो गंदगी पानी था उसको वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा। आप अगर खंगाल के निकालेंगे मेरी पुरानी वीडियो, जब मैं 2014 में खड़ा था, तो मेरा वो एक सपना था वहाँ पे एक पार्क बनाना। देखिए, मैं तो आज कारीगर हो रहा है, वो भी नवीन पटनायक जी और पांडियन सर की वजह से हो रहा है। आपको सपना अगर देखेंगे और सपना को हकीकत आपके 5T चेयरमैन कर रहे हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के बॉबी भाई भी साथ दे रहे हैं, नवीन पटनायक उसको कारीगर कर रहे हैं, लेकिन विजनरी जिसको हमको बोला जाता है विश्वकर्मा, वो विश्वकर्मा वीके पांडियन साहब हैं। आज देखिए नुनिया जुड़ी 1 साल के बाद देखिए वहाँ पे कितने लोग आएंगे, कितने रोजगार, 500 दुकान होगा, कोई गुपचुप बनाएगा, कोई चाट बनाएगा, कोई चिली चिकन बनाएगा, कोई चाउमीन बनाएगा, कोई मोटरसाइकिल स्टैंड करेगा, कोई कार स्टैंड करेगा। 500 से ज़्यादा लोग रोजगार करेंगे और कम से कम 20,000 परिवार उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि सिर्फ एमएलए बन के लोगों की खिदमत नहीं करना, जैसा मिसाल आप अपनी खुद की दी, और नाजरीन जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि आप एमएलए नहीं हैं, कोई पद में नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में रहते हैं। इस तरह लोगों के दिलों में भी रहा जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने पूरा, आज आखिरी दिन है, शाम से प्रचार बंद हो जाएगा, तो आपने पूरा का पूरा कोशिश कर लिया है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है रिजल्ट? देखिए, हम लोग एमपी भी जीत रहे हैं, बालासोर का एमएलए भी जीत रहे हैं। एमएलए साहब करीब यहाँ पे बालासोर में 3 साल में से उनका 1.5 साल 2 साल लगभग गुजर गया कोविड में। 1 साल के अंदर 1800 करोड़ का यहाँ पे डेवलपमेंट पैकेज वो हो रहा आया है। देखिए, नुनिया जुड़ी, आपका ये तो नुनिया जुड़ी बोला, आप जाइए बल्लामगढ़ी, वहाँ पे एक नावपल गढ़ी बोल के है, वहाँ पे क्या होता है कि जब बाढ़ आता है, वो अगर बांध टूट जाएगा, पूरा मिर्ज़ापुर पूरा साफ़ हो जाएगा। आज वहाँ पे एक पुल बन रहा है जो परखी के साथ कनेक्ट होगा, परखी से फिर पुल बनेगा, वो जाके आपका सारथा के साथ कनेक्ट होगा, सारथा से आड़ूमदा से एक पुल बन रहा है जो कसाफड़ के साथ, बालियापाड़ के साथ कनेक्ट होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है, जो कोस्टल रोड हो रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट ही कर रहा है, इसमें केंद्र सरकार का कोई बात नहीं है। और आजकल थोड़ा मैं कभी कभी के 1-2 जन से सुन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहीं है शामिल, बोलते कि नहीं इस बार थोड़ा श्रीकांत जनाब आए हैं, श्रीकांत जना साहब, मैं किसके नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आ रहे हैं, डेवलपमेंट करेंगे। देखिए, मैं तो कांग्रेस में था, मेरे को बताइए, वो वहाँ पे करीब 5 साल केंद्र में मंत्री रहे, माइनॉरिटी एरिया में एक डेवलपमेंट बता दीजिए, मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा कि आप बीजेडी को मत वोट दीजिए, मैं प्रचार करूंगा श्रीकांत जना जी के लिए। डेवलपमेंट हुआ है,
लेकिन माइनॉरिटी के लिए क्या हुआ है? अगर कोई माइनॉरिटी के लिए कोई भी ज़्यादा अगर सोच रहा है, कोई दिन रात उनके डेवलपमेंट के बारे में कोशिश कर रहा, वो है नवीन पटनायक जी। और जो पार्टियां हैं उनको एक वोट बैंक की तरह देख रहे हैं। देखिए, वोट आएगा जाएगा, लेकिन हम वोट के साथ साथ दिल में एक जगह बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये हर टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी पांडियन साहब बोलते हैं, वोट तो अपने आप आएगा, पहले आप घर बसाइए उनके दिल में। क्या बात है। तो आखिर में लास्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि शाम के बाद से प्रचार बंद, अब जो है एक दिन रेस्ट रहेगा, उसके बाद 1 जून को जो है वोट देंगे लोग। तो आखिर में क्या दरख्वास्त रखना चाहेंगे? देखिए, बालेश्वर के हर नौजवान, हर तख्ते के लोग, स्पेशली माइनॉरिटी लोग को गुजारिश है कि आप लोग भरपूर हिस्सा लीजिए पहले वोट देने में। और आप 6th टाइम हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे, उसमें आप भी एक हिस्सेदार रहेंगे। अगर इतिहास लिखा जाएगा, आपका नाम भी रहेगा कि हाँ, बालासोर के वासियों ने भरपूर करके बीजेडी को वोट दिए एमएलए में और एमपी में। और फिर देखिए, जवाबदारी एमएलए होंगे कि एमपी होंगे, अगर नहीं भी होंगे, मैं आपके साथ 25 साल से हूँ, मैं आपको जवाब दूंगा। क्या बात है। तो वाकई नाज़रीन, हमें आप सुन रहे थे मानस दास पटनायक जी को, क्योंकि मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे कि ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि मानस दास पटनायक हमेशा से बालेश्वर वासियों के साथ हैं। और जब भी अगर आप कॉल करें, सबसे बड़ी बात नेता की होती है कि वो कॉल उठाते नहीं, लेकिन मानस दास पटनायक जी का एक खूबी ये है कि आप उनको किसी भी वक्त कॉल करिए, वो कॉल उठाते हैं, रिसीव करते हैं, आपकी दुख दर्द को समझते हैं। तो ये आप बखूबी जानते हैं, वो किसी भी पद में नहीं रहकर, लेकिन आप लोगों के हर दुख दर्द में वो साथ रहते हैं और आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं। आज मानस दास पटनायक हमारे साथ थे और आज शाम से प्रचार बंद हो जाएगा। तो देखना यह है कि आप किसका जो है, आप 1 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो आप किसकी तकदीर का फ़ैसला करते हैं, ये देखना बाकी रहेगा। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम बालेश्वर, उड़ीसा।